हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसी संदर्भ में वो सारे पॉइंट एडवोकेट कमल पाटनी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक को और सचिव वित्तीय सेवाएं विभाग डीएफएस को वो सारा का सारा लिख दिया है। जो काम जिसका करने का है वो कर रहा है और हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। अब क्योंकि मामला जो स्वार्थी लोग हैं उनके बीच में फंसा हुआ है, इसलिए पेंशन अपडेशन भी फंसा हुआ है। अभी 10 तारीख को सुनवाई होनी है, पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, हवा किस साइड में बहती है। अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बैंक पेंशनर ईमानदारी से इसके पीछे लगे हुए हैं उनके विचार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं बैंक पेंशनर संगठनों की बात नहीं कर रहा। बैंक पेंशनर के संगठनों में जितने भी ये पदाधिकारी बैठे हुए हैं, ऑलरेडी ये किसी न किसी यूनियन के हिस्सा रहे हुए हैं। ये उन सारी ट्रिकों को जानते हैं कि कैसे पेंशनर से पैसा लिया जाए और कैसे मजे किए आए। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि किनको बैंक पेंशनर की कोई चिंता होगी। एनीवे, अब मैं 4-5 मिनट का है सारा का सारा पाटनी साहब का ये लेटर, ये मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं और ये उनको भेज चुके हैं। संयुक्त शिकायत पत्र सेवा में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार, माननीय गवर्नर भारत रिजर्व बैंक, भारतीय वित्तीय सेवाएं विभाग डीएफएस, विषय आईबीए, यूएफबी और डीएफएस के बीच अनियमित मिलीभगत, पेंशन अपडेशन रोकने की अवैध प्रक्रिया तथा मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में संभावित भारी भ्रष्टाचार की त्वरित जांच की हेतु प्रार्थना। आप समझ सकते हो, अब क्या मैं कोई क्या विश्लेषण करूं, आप सभी समझदार हो। फिर कहते हैं, महोदय, मैं कमल पाटनी एक वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशनर होने के नाते आपसे निम्न विषयों पर तत्काल हस्तक्षेप एवं विस्तृत जांच की मांग करता हूं। आईबीए की गैर वैधानिक भूमिका और उसके निर्णयों का दुरुपयोग। आईबीए एक प्राइवेट संस्था होते हुए भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस न्यायालयों में हलफनामे तय कर रही है। यह अधिकार उसे किसी कानून ने नहीं दिया। कृपया इसकी वैधानिक जांच करें। एक स्पष्ट केंद्र सरकार को निर्णय पारित करें। यूएफबीयू का सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर निर्णय लेना अवैध है। ये संघ केवल सेवारत कर्मचारियों के लिए बना था। पेंशन पर यूएफबीयू के हस्ताक्षर लागू करना कानून रूप से असंगत, अनैतिक और असंवैधानिक है। डीएफएस की चुप्पी एक गंभीर प्रशासनिक विफलता। पिछले 10-15 वर्षों से डीएफएस ने इन्फ्लेटेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स, गलत हलफनामों, पेंशन अपडेशन रोकने की साजिश पर कोई कार्रवाई नहीं की। कृपया डीएफएस की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पेंशन अपडेशन, बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 का उल्लंघन। रेगुलेशन 35 के अनुसार पेंशन अपडेशन अनिवार्य है। आईबीए, यूएफबीयू ने जानबूझकर इसे रोका है। कृपया इस स्टेटरी वायलेशन पर उच्च स्तरीय जांच कराएं। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में भारी भ्रष्टाचार की आशंका। बिना टेंडर, बिना एक्चुअरियल स्टडी, बिना ट्रांसपेरेंसी निजी कंपनी को लगातार अनुचित लाभ। इन तथ्यों से बड़ा घोटाला होने की आशंका है। कैग, सीबीसी, ईडी द्वारा जांच की आवश्यकता है। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को यूनियन बने रहना नैतिक व कानूनी प्रश्न। सीएचबी का एआईबीए के महासचिव पद पर सेवानिवृत्ति के बाद भी बने रहना पावर मिसयूज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पॉलिसी मैनिपुलेशन का संकेत है। अतः निवेदन है, आईबीए, यूएफबीयू, डीएफएस के सभी निर्णयों की स्पेशल ऑडिट कैग कराई जाए। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। सीबीसी इंक्वायरी से मिली भगत की जांच हो। पेंशन अद्यतन को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत आईबीए एफिडेविट की सत्यता की जांच की जाए। यह न सिर्फ पेंशनरों का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत आईबीए एफिडेविट की सत्ता की जांच की जाए। यह न सिर्फ सभी पेंशनरों का मुद्दा है, यह देश की आर्थिक ईमानदारी, प्रशासनिक जवाबदेही और संवैधानिक न्याय का विषय है। भावदीय कमल पाटनी जी, और अपना एड्रेस वगैरह उन्होंने दे रखा है। दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें आपका बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ये लेटर बताना था कि हाँ, एडवोकेट कमल पाटनी जी ने सारा का सारा मैटर जो आप पहले जान चुके हैं उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, गवर्नर भारतीय आरबीआई के और डीएफएस के जो सचिव हैं उनको भेज दिया है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।